So hi everyone and welcome to my channel and a very good evening to all of you. So आज के इस वीडियो में और आज के इस सेशन में हम लोग रेलवे फार्मासिस्ट 2019 के जो सेकंड पेपर है, एज यू नो रेलवे फार्मासिस्ट के दो पेपर होते हैं नॉर्मली। तो सेकंड पेपर जो हुए थे 21 जुलाई को 2019 पे, उसके क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर सीरीज़ भी स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट किया है, एक स्टार्ट किया है गुजरात के ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, उसका भी पार्ट आएंगे। तो उन सारे वीडियोस को आप इस वाले प्लेलिस्ट से क्लिक करके देख सकते हो इस चैनल पे। एंड नॉट ओनली दिस, इस चैनल पे आपको मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स ऐड हुए हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोचिंग देंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन सारे एडुकेटर्स टीचर्स के वीडियोज़ को आप लोग देखा करो रेगुलरली। ठीक है, ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं कितना हो पता है फर्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के एसआई यूनिट मांगा है इन्होंने। तो आप पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। ऑप्शंस है जूल, हेनरी, पास्कल एंड हर्ट्ज। ये होता है साउंड के लिए। ठीक है, हर्ट्ज मतलब साउंड्स और साइकिल पर सेकंड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब जूल किसके होते हैं? हीट के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाता है पास्कल आपका राइट आंसर। पास्कल और पास्कल जो भी आप बोलोगे ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हेनरी भी नहीं है, हार्ट्स भी नहीं है और जूल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं आप सबको बताऊंगा आप लोग को वो करना है, अपने नोटबुक लेके बैठो ड्यूरिंग द क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। एंड जो क्वेश्चन आपको मैं बोलूँगा करने के लिए वो आपको इमीडिएटली सॉल्व करना एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्योंकि बाद में करोगा ये सोच कर रखोगे तो वो कभी भी नहीं होगा। और ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग गाइस। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। तो आई लेंथ जो होते हैं हमारे, मतलब हमारे जो आइज़ है, आइज़ के लेंस है, नॉट द ग्लासेस, हमारे खुद के आई लेंसेज, उसके जो फोकल लेंथ है उसके एबिलिटी जो है एडजस्ट करने का, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन, फोकल लेंथ, एकोमोडेशन, मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं यहाँ पे, इधर वो फोकल लेंथ पे क्लिक करते हैं क्योंकि वो फोकल रिलेटेड है, या तो मैग्निफिकेशन। बट द आंसर इज सी, एकोमोडेशन। ओके, एकोमोडेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका हो गया पास्कल। द ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन ऑन ग्राउंड लेवल प्रोसेस व्हाट एनर्जी। मतलब मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अभी फ़िलहाल ग्राउंड पे रखा गया है, सिंपल। ठीक है, फिर वो मोशन पे है ऑन ग्राउंड लेवल, तो उसका कौन एनर्जी है उस पर? तो टेकिंग द ग्राउंड लेवल है जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल मतलब कोई उसको धक्का नहीं दे रहा है फिलहाल, वो सिंपल ऐसे जा रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो मोशन पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि कोई पोटेंशियल एक्सटर्नल कोई नहीं दे रहा है। फ्रिक्शनल नहीं होगा, ये जब कोई ऐसे राउंड चलेगा तो फ्रिक्शन हो सकता है। एंड फिर ग्रेविटेशनल तो मतलब काम करते हैं टू स्टेबल, राइट, मोशन के लिए नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन ऑफ द चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड एज। अब हम लोग घर पे क्या लगाते हैं? जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग पूरे घर में एक सर्किट क्रिएट करते हैं, बट एट द एंड हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं? उसका अर्थिंग करते हैं, राइट। अर्थिंग नहीं करोगे ग्राउंड लेवल पे, ओके, अंडरग्राउंड पे उसको अर्थिंग नहीं करोगे तो अर्थिंग क्यों किया जाता है? नॉर्मली जो चार्ज है, जो चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ग्राउंड पे मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अर्थ पे एक्चुअली ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कुछ नहीं, राइट। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टीन। टीन जो एलिमेंट है, मेटल है, मतलब एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर एसएन। एसएन मतलब टीन, टीन मतलब टीआई मत कर देना, या फिर टीएन। टीआई होता है टाइटेनियम, ठीक है, सिलिकॉन होता है ये। तो एसएन मतलब है टीन। जो अनकॉमन है उनको थोड़ा सा याद रखना। मतलब मान लो आपको फॉस्फोरस बोला गया है, अब फॉस्फोरस को क्या होना चाहिए? पी, राइट, बट फॉस्फोरस होता क्या है? के। ठीक है, ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द, रिडक्शन किसको बोलता है, किसको बोलते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन। इसको पहले हटा दो, नाइट्रोजन से साथ कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना किसके साथ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? गेन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो हो रहा है मेरा रिडक्शन, ओके। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल? आर्गन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो देखो आर्गन यहाँ पे है, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो डाई एटोमिक बोला जाता है। तो डाई एटोमिक क्या हो जाता है यहाँ पे? क्लोरीन, ऑलवेज रिमेंबर। सल्फर भी नहीं, राइट, सल्फर का क्या फॉर्मूला है? सो 4 होता है, राइट। फॉस्फोरस भी 4 होता है, और आर्गन तो आपका इसमें आ जाता है, जो मतलब न्यूक्लियर गैसेस होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें आ जाते हैं, राइट। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेनियल नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एनाट से दिया गया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, मतलब हैप से। सो क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो कहाँ से अराइज होते हैं, मतलब वो बनते कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या है? हार्ट, किडनी, लंग्स और ब्रेन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? क्रेनियल नर्व्स बनते हैं ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से बनते हैं क्रेनियल नर्व्स आपके। किडनी, लंग्स है तो होगा नहीं, हार्ट भी नहीं होगा, ईजी है ऑप्शंस, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली व्हाट एंड व्हाट? तो सेल जो है इनक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनते हैं, किस किस चीज़ से? लिपिड, इमल्सिफाइड फैट्स, और क्या है अपने पास? प्रोटीन्स एंड इमल्सिफाइड फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फैट्स, आई मीन सॉरी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड एंड प्रोटीन से बन जाते हैं हमारे जो ये सेल इनक्लोज्ड पार्टिकल। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताओ कौन पेनिसिलिन डिस्कवर किया है, पेनिसिलिन वैक्सीन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट कॉच। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे? बहुत इजी है, राइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, पेनिसिलिन डिस्कवर किया था इन्होंने। एक्चुअली ये डिस्कवर्ड है, नॉट बनाया है, मतलब इन्वेंशन नहीं है, ठीक है। पेनिसिलिन पहले से ही था, इन्होंने बस डिस्कवर किया था उसको, ठीक है। इन्होंने BCG वैक्सीन बनाया है, राइट। और इनके साथ वैक्सीन का कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअली। वाटसन एंड क्रिक आ जाते हैं अपने DNA वगैरह सेक्शंस पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन, अब इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ अलाउ इज कोडेड एज ओडोजोर, हाउ डिले कोडेड? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मुझे कमेंट में बताना है, बट मैं आपको बता दूंगा कैसे। देखो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, ओके। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी का, आई मीन 11 का, वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा उस ट्रिक को फॉलो करके आप इसको कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकता हर एक का, इसके लिए आइदर आप लोग कमेंट कर सकते हो, नॉन फार्मा क्वेश्चंस जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एक एक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। अदरवाइज़ आप लोग खुद सीख लो, यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड फिर आप इनको ट्राई करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको मैं बोलूँगा करने के लिए वो आपको करना है खुद, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है, इस पर कोई ट्रिक यूज़ नहीं होता गाइस, मतलब बहुत सारे ट्रिक्स हैं एक्चुअली, कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है। 4, 9, 20, 43, 90, तो आपको कुछ ऐसे ढूंढना होगा जिससे कि 4 को 9 कर पाऊँ ऐसे ही जैसे 9 को हम लोग 20 कर पाऊँ, 20 को हम लोग कर पाऊँ 43। आपको ढूंढना है, क्या करेंगे? 4 × 2 करूँ +1 जिससे कि 9 हो जाए, तो क्या 9 × 2 करता हूँ, 9 × 2 18 +2 हो रहा है, तो क्या यहाँ पे 20 × 2 करूँ जिससे कि 40 हो जाए, +3 करूँ तो 43, ओके। तो क्या 40 जो हो रहा है, ओके 43 सॉरी 43 अगर है उसको अगर 2 करूँ तो क्या हो रहा है? 6 और 8, राइट, +4 तो हो रहा है आपका कितना? 90। अब क्या लास्ट में है? 90, तो 90 अगर करें 90 × 2 कितना हो जाता है आपका? 180, ओके। तो प्लस कितना करना होगा आपको? +5, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 185। तो कितना हो गया आपका, मतलब कौन सा आंसर हो गया आपका 12 का, बताओ? 185। देखो कितना इजी हो जाएगा, राइट। आपको बस ढूंढना है कौन सा यूजफुल है, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट पार्ट से दिया गया है। अगर आपको पता है तो आप आंसर इसका बताना कमेंट बॉक्स पे, अगर नहीं तो सीख सकते हो नॉन फार्मा पार्ट से, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट। बट आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एंड जो 13 है इसका आंसर है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा,
और कुछ कंक्लूजन उससे दिया जाएगा। आपको बताना है कि ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, या फिर कौन कौन कर रहा है। तो यहाँ पे बस जो ऑप्शन बी है उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए फिजिकल्स टू एल, एल ए से बड़ा है, ए आर से बड़ा है, आर ई से बड़ा है। और कंक्लूजन क्या है, अगर आप सेकंड वाले को देखोगे, एफ है आर से बड़ा, एफ आर से बड़ा है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि एफ एल के समान है। लेकिन एल अगर आर से बड़ा है तो एफ भी होगा, राइट। ऐसे आपको करना है बस। देखो फिर है आपका डायरेक्शन से, अ वुमन स्टैंड्स ऑन द रोड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, शी टर्न 72 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज। तो देखो ये है अपना क्लॉकवाइज, ये है अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे सीखोगे आप लोग। देखो इनको अलग अलग से सीखना, ऐसे मैं आपको भी इस वीडियो में सिखा नहीं सकता। अगर आप बोलोगे तो मैं सिखा दे सकता हूँ, मतलब दूसरे किसी क्लास में, बट अगर नहीं तो आप सिंपल आप लोग चले जाओ अपने यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे बताना है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये मतलब नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसे आपको स्टैंड है तो कैसे क्या होगा ये आपको बताना है मुझे, इसका आंसर। चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 371 वी गेट 52 एज रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 53 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो 371 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कुछ एक नंबर से तो हमको मिलता है क्या, 52, मतलब रिमाइंडर मिलता है 52, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 53 तो क्या रिमाइंडर हम लोगों को मिल जाएगा। ऑप्शन क्या है, 52, 51, 50, 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन कहाँ से किया गया, आपका नंबर से ही किया जाए, मतलब किया है एक्चुअली। थोड़ा सा ट्रिक मतलब इम्पॉर्टेंट है ये वाला। देखो बेल रिंग से है, साउंड मतलब टाइम से एक्चुअली ये है, दोनों बेल है। रिंग होता है जो इंटरवल्स ऑफ 86 सेकेंड एंड 48 सेकेंड। इफ दे बोथ रिंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग टुगेदर, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे रिंग अगेन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको सीखना है। जितने भी क्वेश्चंस नॉन फार्मा से किया गया है उसी टाइप के 4-5 से 10 आप लोग प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 2064। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्लास के बच्चे, बॉयज़ इज टू गर्ल्स, पिकनिक पे बॉयज़ इज टू गर्ल्स, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे। ये है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ टू बॉयज़, तो क्या है वो, इन ए स्कूल ऑफ टोटल स्टूडेंट क्या है 3060, राइट। स्टूडेंट इज़ 3335, in a school of 3060 students is 3335. How many more girls should be admitted to make the ratio 11? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए ये सारे नॉन फार्मा सेक्शन से है, तो मैं चाहूँगा आप लोग इन सारे को प्रैक्टिस करो, सीखो, फिर आप आंसर कर पाओगे इनका, ठीक है। ऑलराइट, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उनको करो बस। ट्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ट्रेन या तो बोट, आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, ट्रेन के केस में क्या है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ट्रेन पासेस स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 48 सेकेंड। तो टाइम क्या हो गया आपका 48, राइट। और ये मैन है जो स्टैंडिंग है ऑन द प्लेटफॉर्म इन 32 सेकेंड्स, ओके। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 29 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर। देखो मैन को पास करना, ठीक है, तो मतलब ट्रेन के खुद को ही लेना होगा लेंथ के हिसाब से, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब ट्रेन के स्पीड या फिर टाइम कुछ भी निकालना हो तो हम लोग लेंथ जो होगा उसको क्या लेंगे, ट्रेन के लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म के लेंथ। तो इस पर सबसे पहले हमको क्या मांगा है, हमारे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लेंथ को हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले डिस्टेंस निकालो, पहले डिस्टेंस निकालोगे हम लोग, ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है नॉर्मली, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। तो इससे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो प्लेटफॉर्म लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको सीखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है 494। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको सीखना पड़ेगा। देखो किसी ने CPU को सेल किया है, यहाँ पे मेल है सेल बाय प्रॉफिट लॉस।
तो 6095 रुपीज़ में सेल किया है, मतलब इसको बेचा है। अब उसने प्रॉफिट किया है 15% का, तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%? क्या इसका ऑप्शन है? 6615, 6635, 6625 और 6645। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 6615। तो देखो 15% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपीज़ में अगर ख़रीदा है तो 115 में उसने बेचा है, तभी उसका हो जाता है यहाँ पे 15% प्रॉफिट 100 के हिसाब से। तो 125% अगर उसको प्रॉफिट करना है तो उसको 125 रुपीज़ में उसको बेचना पड़ेगा। सिमिलरली इसके लिए आपको निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। विच स्टेट टॉप्ड इन द, देखो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको भूल जाओ, क्योंकि ये 2019 वाले क्वेश्चंस मांगे गए हैं, राइट। तो 2019 वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, करंट अफेयर्स मांगे आपके 19 में कोई एग्ज़ाम हुआ था। तो 2024 पूरे साल में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, देन यूरो, कोपा, जो भी हुए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, ओके। स्पेसिफिकली इंडिया रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं और ओलंपिक तो है ही उसके साथ, इन सबको करोगे, राइट। फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। विच स्टेट टॉप इन द मेडल टैली इन खेलो इंडिया गेम्स 2019? सो आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ओके। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देन नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नरोरा कहाँ पे है? तो नरोरा है आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका उत्तर प्रदेश। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जीके से और ये पूछा गया है करंट अफेयर्स से, तो ये आपको 2024 का करना है, ये नॉर्मल है, ठीक है। चलो चलते हैं जबलपुर से। जबलपुर सिटी इज सिचुएटेड इन द ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन से रिवर में सिचुएटेड है? रिवर सिचुएट, तो ऑलवेज रिमेंबर जबलपुर इज रिलेटेड टू नर्मदा, ठीक है। जो जबलपुर से हो एक कमेंट कर देना, आपको पता ही होगा। नर्मदा है जो रिवर जो जबलपुर को के पास है, मतलब सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ नर्मदा, ठीक है। महानदी ब्रह्मपुत्र जो असम, महानदी आ जाता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। चलो ये आपको करना है, जो रिवर्स है, डैम्स है, कोई स्पेसिफिकली रोड जो अभी हाईवेज हो रहा है, ये आपको अच्छे से करना है जीके के अंडर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? हम्पी है आपके कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में है हम्पी, ओके। बहुत फेमस प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड यू कैन से, दैट इज़ वाई ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटका। चलते हैं नेक्स्ट। हु इज़ कॉल्ड द इंडियन आइंस्टाइन? इंडियन आइंस्टाइन कौन है? इसको पहले नहीं, अमीर खसरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, तो नागार्जुना हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शंस इजी थे, राइट। ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाओगे आइंस्टाइन मतलब रिलेटेड टू स्टडी है, तो ऑटोमेटिकली। ऑल्सो आमिर खसरू भी बहुत एक बेस्ट पोएट थे, राइट। ओके, सो नागार्जुना हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली स्टैंड्स फॉर अ रिलीजियस, नॉन सेक्युलर, सेक्युलर। ये तो आपने प्रेमल में है कि सेक्युलर स्टेट, राइट, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, कितने साल के लिए? अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए, नॉट फॉर द लोकसभा। तो राज्यसभा के केस में ये हो जाता है 6 years, लेकिन लोकसभा एंड विधानसभा इनमें हो जाता है 5 years का, ठीक है। A tax collected at every stage of value addition either by production or distribution is known as direct tax, value added tax, indirect tax and progressive tax। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, क्योंकि ये हर स्टेज में लगते हैं जो वैल्यू है, ओके। वैल्यू एडिशन इधर बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजोल्व मटेरियल इन डोमेस्टिक सीवेज? ओके, डिजोल्व मटेरियल कौन सा इनमें से नहीं है जो डिजोल्व नहीं होता डोमेस्टिक गार्ब आई मीन सीवेज में, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक पावर प्लांट बना सकते हैं जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस हैं। तो क्या हो जाएगा? सिल्ट, क्योंकि नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट तीनों ही डिजोल्व होते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम?
और स्पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गोल्फ। ऐसे नेम गोल्फ के साथ ही हो सकता है, राइट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फ्लेम है रिलेटेड टू गैस। यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट वीडियो को, ओके। जो भी क्वेश्चंस नॉन फार्मा का जिनको मैंने नहीं बताया वो आपको सीख कर कमेंट में बताना है, या तो अगर आप जानते हो अभी के अभी सॉल्व करो एंड मुझे कमेंट पे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट डे पे हम लोग दूसरे पार्ट करेंगे, उसके बाद 2016, 2015 सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे अभी से स्टार्ट करके, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आई विल अपलोड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आपको ये PDF भी चाहिए इस क्वेश्चन के साथ साथ, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद ये PDF को मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सअप चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।